हेलो नमस्कार। आज हम लोग इस अध्याय में जानेंगे भौतिक राशि क्या होती है। यह एक प्रकार का रिवीजन सीरीज है। अगर आप पहले भौतिक राशि पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समझते हैं भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि इसे इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देखिए, यह वैसी राशि होती है जिसे क्या करी जा सकती है, मापी जा सकती है। जैसे लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, है ना। क्षेत्रफल को भी माप सकते हैं, दूरी को माप सकते हैं, विस्थापन को भी माप सकते हैं। तो जो राशियाँ जिसका हम लोग प्रयोग भौतिकी में करते हैं, जिसे मापा जा सके, वह क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। ठीक है। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है अदिश राशि, जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। देखिए, अदिश राशि क्या होती है, इसको याद करने का अच्छा तरीका है। अ का मतलब नहीं, अदिश का मतलब दिशा, कि वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए। आप मान लो द्रव्यमान, आलू खरीदे हो 5 केजी, मान लो 5 केजी आलू खरीदे हो, तो इसमें ये 5 है, इसे हम क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मात्रक। लेकिन इसमें कोई दिशा वगैरह है क्या? नहीं, दिशा है। तो आप बोल सकते हो कि जो द्रव्यमान है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए या दिखाने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कार्य में भी वही है, दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊर्जा में भी शक्ति, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, चाल, दूरी, ये सभी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखेंगे सदिश, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ये होता है वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण ही नहीं हो, बल्कि दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका संवेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। इसको व्यक्त करने के लिए, संवेग को व्यक्त करने के लिए, विस्थापन को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ दिशा भी चाहिए होता है। आगे देखिए, सदिश थोड़ा सा एक स्पेशल राशि हो जाता है, इसलिए इसको दिखाने के लिए, जैसे मान लो बल सदिश राशि है। बल क्या है? बल सदिश राशि है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई अक्षर, जैसे बल को जनरली एफ से दिखाया जाता है, तो इसके ऊपर एक ऐसा तीर चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ जाना, अगर कोई भी भौतिक राशि के ऊपर अगर तीर चिन्ह लगा होता है तो आप समझना कि ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है।
ठीक है, ये ध्यान में दीजिएगा, यहाँ ये जो लंबाई है इस राशि का क्या बताता है, परिमाण बताता है, और ये जो आप इन न्यूक्लियर भाग देख रहे हैं ये दिशा बताता है। अगर मान लो मैं ऐसा लिख दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर भी पढ़ेंगे। ऐसा लिख दिया, वेक्टर ए पढ़ेंगे। जो क्या बता रहा है, ये एक सदिश राशि है। आगे देखेंगे अगला एफ में दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन जानना है। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है ज़रा समझिए। जैसे मैं आपको पहले दूरी बताऊंगा, उसके बाद विस्थापन। दूरी समझिए, मान लीजिए यहाँ आपका घर है और यहाँ विद्यालय है, और आप साइकिल से रोज़ यहाँ से जा रहे हैं। तो आप साइकिल से यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचे, ठीक है, तो दूरी क्या कहलाएगा। ये आप जो लाइन देख रहे हैं इसे आप क्या कहेंगे, रास्ता कहेंगे। ये तो रास्ता ही है ना। दूरी क्या होता है, ये तो समझ गए आप। ये आपका घर है और ये है विद्यालय, ठीक है। ये जो आप दिखाई दे रहा है ये क्या है जी, रास्ता है। आप मान लीजिए ये भी एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है, आपका घर एक बिंदु और एक विद्यालय भी एक बिंदु। ये बीच में जो रास्ता का लंबाई है ना, ये रास्ता का लंबाई, इसे ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी बोल सकते हो कि दूरी क्या है, तो किसी वस्तु द्वारा, वस्तु आप हो जाएंगे, आपका साइकिल हो जाएगा, तो किसी पिंड द्वारा बोल सकते हैं आप, किसी पिंड द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई ही दूरी कहलाती है। याद रहेगा, बोल सकते हो किसी पिंड द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई भी यहाँ आप शामिल कर सकते हैं, या लंबाई, उसे क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, दूरी को विद्यार्थी, दूरी को अलग अलग किताब में अलग अलग दिखाया गया है। दूरी को एस से दिखाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दूरी को एस से दिखाते हैं, ठीक है। दूरी का एसआई मात्रक, दूरी एक प्रकार का लंबाई है, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, ये मीटर होता है, ठीक है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, दूरी में कोई दिशा वगैरह नहीं होता है, इसलिए दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन राशि है जी, दूरी अदिश राशि है, ठीक है। आगे आप समझेंगे विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है। देखिए यहाँ एक बिंदु है, मान लीजिए आपका घर, फिर यहाँ एक बिंदु है आपका स्कूल, और यहाँ मान लो कोई दुकान है जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप चले, स्कूल आए डायरेक्ट यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ आए, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर, और ये है मान लो 4 मीटर। तो आपने दूरी कितना तय किया, दूरी कितना तय किया, 7 किलोमीटर। दूरी यहाँ कितना हो गया जी, 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या कहता है, मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना था, ठीक है, ए से सी तक जाना था, आपने ऐसे आया ऐसे। लेकिन विस्थापन क्या कहता है कि दो बिंदु है, दो बिंदु, और इन दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी वही क्या कहलाएगा, विस्थापन। मतलब अगर आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका दूरी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीधे चले गए तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जैसे आपको आना है सी के पास, लेकिन आप ऐसे आए, ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आप ऐसे आ जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन की परिभाषा क्या है, आगे और इस डिटेल्स हम लोग इसी में वीडियो में जानेंगे। तो विस्थापन की परिभाषा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन
कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। थोड़ा सा और आप समझ लीजिए, यहाँ ए है और यहाँ बी है, आपको यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। आप ऐसे आ गए तो ये क्या कहलाएगा? ये पूरा ये जो दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा आपका क्या? दूरी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सीधे ऐसे आ गए तो यह क्या हो जाएगा? आपका विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। और तो ये भी आप समझ गए। फिर से समझ लीजिए, यहाँ एक बिंदु है पी और क्यू, इसकी बीच की दूरी है 5 मीटर मान लीजिए। आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट यहीं आ गए, यहाँ आ गए, आपने दूरी कितना तय किया? 5 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, सॉरी 5 मीटर। दूरी कितना? 5। विस्थापन भी कितना हुआ? 5 हुआ। फिर आप कुछ देर यहाँ रुके, फिर यहाँ आ गए, पी के पास आ गए, तो दूरी कितना हो गया? 10 हो गया। दूरी कितना हो गया? 10। लेकिन विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। तो याद रखिएगा, जहाँ से आप चले थे एक बिंदु तक पहुँचे, एक बिंदु से चलकर एक बिंदु तक पहुँचे, फिर उस बिंदु से जहाँ आप चले थे वहाँ तक आ गए, इस अवस्था में दूरी हो जाती है डबल और विस्थापन क्या हो जाता है? 0। शर्त यह है कि रास्ता जब आपने चेंज नहीं किया हो तब, ठीक है। ये भी आप समझ गए। अगर फिर आप इस बिंदु से इधर बढ़ जाइएगा तो दूरी तो बढ़ेगा ही, लेकिन विस्थापन माइनस में हो जाएगा। विस्थापन किस में हो जाएगा? माइनस में। तो याद रखिएगा, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होती है और विस्थापन 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो जाता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था? विस्थापन और दूरी दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया? 0 और दूरी हो गया डबल। जैसे इधर आया तो विस्थापन क्या हो गया? माइनस में हो गया। ये भी आप समझ गए। एक और बात यहाँ समझ लीजिए, देखिए विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार का दूरी ही है, इसलिए विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। और लेकिन शर्त इसमें एक और कंडीशन ये है, अलग है थोड़ा दूरी से, कि विस्थापन में दिशा होता है। विस्थापन में क्या होता है? दिशा। इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। कौन राशि है जी? सदिश राशि है, ठीक है। इस पर एक छोटा सा सवाल आपसे करा रहा हूँ। यहाँ एक वस्तु है ए बी सी, ये है आपका 3 मीटर और ये है 4 मीटर। विस्थापन ज्ञात करना होगा। अगर मान लो यहाँ से कोई वस्तु चल रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसका विस्थापन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, ये समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, ये तो कर्ण हो जाएगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम इसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप 3 का स्क्वायर करो, फिर इतना स्क्वायर करो, तो फिर ये हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर और ये 16 मीटर स्क्वायर। दोनों का ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आपका 25 मीटर स्क्वायर। यहाँ AC का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटेगा, इधर हो जाएगा तो रूट। इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर गुना 5 मीटर। इसमें रूट में से बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 5 मीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 मीटर। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। एक और सवाल देख लीजिए, कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ऐसे। अगर आप यहाँ से, ध्यान रखिएगा, यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गए, पूरा ये ऐसे हुआ है, वैसे ऐसे। चलो एक फिर से बना रहा हूँ। अब ठीक है, यहाँ से आप चले थे, ठीक है, यहाँ से चले थे, यहाँ से चलते चलते आप ऐसे होते होते ऐसे यहाँ अगर आप आ गए तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2πr। डिस्टेंस कवर कितना हुआ? 2πr। आपको मालूम है वृत्ताकार पथ है, एक चक्कर लगाइएगा तो डिस्टेंस कितना होगा? 2πr। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आप जहाँ से चले थे फिर वहीं आप आ गए। दूरी हो जाएगा 2πr, विस्थापन हो जाएगा 0। आंकिक प्रश्न बनाते समय इसका प्रयोग करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक और थोड़ा सा आप सीख लीजिए। यहाँ एक त्रिभुज है हुआ ABC, वस्तु A से B की ओर गई, फिर B से
सी की ओर गई। ठीक है, तो यहाँ दूरी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और विस्थापन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा आपका विस्थापन। उम्मीद है कि आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर, एक साइड दूरी और एक साइड विस्थापन। ठीक है, देखिए यहाँ दूरी क्या होती है, तो दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई होती है। ठीक है, या ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, और यह हमेशा किस में होती है जी, पॉजिटिव होती है, धनात्मक। यह धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी हो जाती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे यह दूरी अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई उल्लेख नहीं रहता। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये भी आप समझ गए। ये देखिए, दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है, दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है, या दूरी जो होगा विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी किसके बराबर हो जाता है, दूरी के बराबर हो जाता है। और या बोल सकते हो कि विस्थापन होगा दूरी से कम भी हो सकता है, ये कभी नहीं होगा कि विस्थापन दूरी से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, चलिए अभी आप समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे गति के दर का मापन।